चतुर्थ दिवस माँ कूष्मांडा सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरा प्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सबको विदित है कि हम नवरात्रि की इस श्रृंखला में माँ के नवों स्वरूप का वर्णन क्रमशः इस श्रृंखला में कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम माँ के चतुर्थ रूप कूष्मांडा के विषय में चर्चा करेंगे। माँ दुर्गा के नव स्वरूपों में से चतुर्थ स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद मंद सुखप्रद हास्य से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। इनके नाम के पीछे एक तर्क यह भी दिया जा सकता है कि संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़े को कहा जाता है और माँ को बलि स्वरूप कुम्हड़ा ही अर्पित किया जाता है, इसलिए भी माँ को कूष्मांडा नाम से संबोधित किया जाता है। साथियों, जब सृष्टि का अस्तित्व मात्र तक नहीं था और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब माँ ने अपनी मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा भी कहा जाता है और इनके पहले ब्रह्मांड का अस्तित्व मात्र तक नहीं था। इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। इनके शरीर की कांति व प्रभा अतुलनीय है। जिस प्रकार सूर्य की तुलना करोड़ों जुगनुओं से नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार माँ के तेज की तुलना ब्रह्मांड में व्याप्त किसी भी वस्तु या चराचर से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वे सभी चराचर माँ के ही तेज से दैदीप्यमान हैं, अपितु स्वतंत्र रूप से उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अपने इस कूष्मांडा स्वरूप में माँ अष्टभुजाओं से सुशोभित हैं, जिस कारण इनका एक नाम अष्टभुजी देवी भी है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में संपूर्ण सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप की माला है। एक तरफ जहां माँ के हाथ में सुशोभित कमंडल पुष्प आदि माँ की उदारता को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी तरफ माँ के हाथों में सुसज्जित अस्त्र शस्त्र दुष्टों के वध की तत्परता को भी प्रदर्शित करते हैं। नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पर माँ कूष्मांडा की ही पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में प्रविष्ट होता है, इसलिए साधक को चाहिए कि साधक अचंचल मन से माँ की पूजा अर्चना एवं ध्यान करे। माँ अपने भक्तों की अत्यल्प पूजा एवं भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को कैवल्य मोक्ष ही प्रदान कर देती हैं, तो सांसारिक वस्तुओं की बात ही क्या। अतः हम सबको चाहिए कि हम शास्त्रों में वर्णित विधि विधान के अनुसार इस नवरात्रि माँ का पूजन करें, वह लौकिक व परलौकिक उन्नति को प्राप्त हो। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हमने माँ के चतुर्थ रूप कूष्मांडा के विषय में चर्चा की, आगे के बाकी वीडियोज में हम माँ के शेष रूपों की चर्चा इसी श्रृंखला में करेंगे। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो व सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता कूष्मांडा।